everyone, I am हिमांशी. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल. आज हम डिस्कस करेंगे 2 मार्च के सारे इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में. साथ ही इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा. चलिए शुरू करते हैं. हाल ही में मास मेडिसिन वीक कब मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है 1 मार्च से 7 मार्च तक. 1 मार्च से 7 मार्च तक मास मेडिसिन वीक मनाया जा रहा है. नेक्स्ट, हाल ही में किसने वर्ल्ड के सबसे बड़े एरोप्लेन मारिया को तबाह कर दिया है? तो इसका आंसर है रशिया. रशिया ने वर्ल्ड के सबसे बड़े एरोप्लेन मारिया को तबाह कर दिया है. रशिया ने यूक्रेन में सबसे बड़े एरोप्लेन मारिया को तबाह कर दिया गया है. इसका दूसरा नाम एंटोनो 225 कार्गो प्लेन है. बात करें रशिया की, तो इसकी कैपिटल है मॉस्को. प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन. प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशूस्तिन. माउंट एल्ब्रूस जो कि यूरोपियन यूनियन की हाईएस्ट पीक है रशिया में है. लेक बैकाल यूराल माउंटेन रशिया में है. वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन लाइन रशिया में है. वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायमंड के प्रोडक्शन में रशिया टॉप पर है. हाल ही में रशिया फिल्म इंडस्ट्री के ग्रुप ने स्पेस में फिल्म शूटिंग करके वापस आए हैं. और हाल ही में पवन कपूर को इंडिया की तरफ से रशिया में एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है. नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस कंट्री के प्रेसिडेंट से टॉप ओलंपिक अवार्ड वापस लिया है? तो इसका आंसर है रशिया. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रशिया कंट्री से टॉप ओलंपिक अवार्ड वापस लिया है दोस्तों. नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया और किस कंट्री ने बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट का अपग्रेड किया है? तो इसका आंसर है जापान. इंडिया और जापान कंट्री ने बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट को अपग्रेड किया है दोस्तों. बात करें जापान की, तो इसकी कैपिटल है टोक्यो जो कि होंशु आइलैंड में स्थित है. करेंसी है जापानीज येन. न्यू प्राइम मिनिस्टर है फोमियो किशिदा. जापान का पुराना नाम है निप्पॉन और निहोन. वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेलवे टनल सिकान रेलवे टनल जापान में है. यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल कंप्यूटर फुकागो है. जापान का प्रेस्टिजियस अवार्ड फुकागो ग्रैंड अवार्ड 2021 पी साईनाथ को दिया गया था. इसे आपको याद रखना है. हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जापान और सिंगापुर फर्स्ट है, जबकि इंडिया की रैंक 83 है. वर्ल्ड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट हानेडा एयरपोर्ट टोक्यो में है. जाइमेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और जापान कंट्री के बीच होती है, इसे भी आपको याद रखना. नेक्स्ट, हाल ही में यूएस कोविड वैक्सीन के सबसे बड़ा रिसिपेंट कौन सा देश बना है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश. यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा रिसिपेंट बांग्लादेश बना है. बात करें बांग्लादेश की, तो इसकी कैपिटल है ढाका. करेंसी है टका. प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद. प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना. 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट स्टेट बना, यानी कि 2021 में इंडिपेंडेंस के 50th एनिवर्सरी बनाया गया. इंडिया में इसे स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया गया है. भूमि प्रबंधन प्रणाली यानी कि लैंड मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है बांग्लादेश ने. जग्गा जोग सोशल मीडिया की शुरुआत बांग्लादेश में हुई है. नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री के महान स्पिनर सनी रामाधीन की डेथ हो गई है? तो इसका आंसर है वेस्ट इंडीज़. वेस्ट इंडीज़ के महान स्पिनर सनी रामाधीन की डेथ हो गई है. इनका नाम आपको याद रखना है. नेक्स्ट, हाल ही में मेल की एटीपी रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा है? तो इसका आंसर है डैनियल मेडवेडेव. मेल की एटीपी रैंकिंग में डैनियल मेडवेडेव टॉप पर रहे हैं दोस्तों. नेक्स्ट, हाल ही में गूगल में किस कंट्री में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने की अनाउंसमेंट की है? तो इसका आंसर है इंडिया. गूगल में इंडिया में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने की अनाउंसमेंट की है. नेक्स्ट, हाल ही में भारत पे के को फाउंडर ने अपने बाद से रेजिग्नेशन दिया है. उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर है अशनीर ग्रोवर. भारत पे के को फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने रेजिग्नेशन दे दिया है. इनका नाम आपको याद रखना है. नेक्स्ट, हाल ही में इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का इनॉग्रेशन किसने किया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर मनसुख मांडविया. इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का इनॉग्रेशन डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया है दोस्तों. नेक्स्ट,
हाल ही में DSTCI इंडिया सिंगापुर टेक्नोलॉजी समिट सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। DSTCI इंडिया सिंगापुर टेक्नोलॉजी समिट सम्मेलन 2022 न्यू दिल्ली में हुआ है। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी है। चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर है अनिल बैजल, लोकसभा सीट है 7 और राज्यसभा सीट है 3। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो अंगपाल सिंह तोमर डायनेस्टी के हैं। 160 में दिल्ली में बसाया था। दिल्ली को पहली कैपिटल पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। दिल्ली को पहले मुस्लिम कैपिटल इल्तुतमिश ने बनाया था। 12 दिसंबर 1912 को दिल्ली को ब्रिटिशर्स ने कोलकाता को रिप्लेस करके दिल्ली कैपिटल बनाया था। 69 अमेंडमेंट 1991 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया। दिल्ली सरकार ने अपना देश का मेंटर प्रोग्राम के लिए सोनू सूद बॉलीवुड एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंडिया का पहला वॉर मेमोरियल यहीं स्थापित किया गया है। इंडिया का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन यहीं हुआ है। स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहाँ प्रोजेक्ट बंशकी लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ओडिशा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बनसकी ओडिशा में लॉन्च किया है। बात करें ओडिशा की तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर जो कि ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली पहली सिटी बनी है। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है 10। भारत की सबसे बड़ी लगून झील चिल्का झील यही है। महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की एक हाईएस्ट पीक है। कैटल आइलैंड उड़ीसा में है। व्हीलर आइलैंड का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में NAAC के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर है भूषण पटवर्धन। भूषण पटवर्धन NAAC के न्यू चेयरमैन बने हैं। बात करें NAAC की तो इसका फुल फॉर्म बनता है नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेशन काउंसिल। इसको फाउंड किया गया था 1994 में। नेक्स्ट, हाल ही में पूजा जात्यान ने पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है सिल्वर। पूजा जात्यान ने पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में मुंबई के न्यू पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है संजय पांडे। संजय पांडे को मुंबई के न्यू पुलिस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री के महान स्पिनर सनी रामाधीन की डेथ हो गई है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।